दोस्तों आखिरकार अपर्णा यादव को भाजपा में कुछ तो मिला। बहुत बड़ा कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ जरूर मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब यह जाहिर सी बात है कि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में बनी रहती, समाजवादी पार्टी को न छोड़ती, तो 2024 में उनका भी सांसद बनना लगभग तय था। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। उसके बाद अपर्णा यादव लगातार सक्रिय रहीं, कार्यक्रमों में सक्रिय रहीं, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहीं। 2022 में इस बात की खूब चर्चा हुई कि अपर्णा विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव आए। अपर्णा यादव का नाम रायबरेली से भी चला, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़ पाई। और अब आखिरकार अपर्णा यादव ने जो सब्र किया था, उस सब्र को फल मिला है। अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बन गई हैं। लेकिन दोस्तों, राज्य महिला आयोग में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो सदस्यों में से जो राज्य महिला आयोग के तमाम सदस्य और पदाधिकारी बनाए गए, इसमें 11 चेहरे ऐसे हैं, 11 चेहरे जो ओबीसी बिरादरी से आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने में पूरी तरह से जुट गई है और इसी वजह से अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अध्यक्ष पद पर बबीता चौहान की नियुक्ति हुई है। बबीता चौहान आगरा की रहने वाली हैं, जिला पंचायत की सदस्य हैं, महिला मोर्चा की भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो सदस्य बने हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें नाम जो एक दूसरा है वो चारू चौधरी का है। चारू चौधरी गोरखपुर से वास्ता रखती हैं। गोरखपुर में इनकी जो सास हैं अंजू चौधरी, वो भी राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। इनका पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा रहा है और चारू चौधरी को अब भी ये मौका दिया गया है, उनको राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा एक और नाम इस लिस्ट में है जो चौंकाता है। वो नाम है डॉक्टर प्रियंका मौर्य का। प्रियंका मौर्य कांग्रेस में हुआ करती थी। कांग्रेस के पोस्टर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल थी, उनकी तस्वीर थी उस पोस्टर पर। ये भी बीजेपी में शामिल हुई थी और इनको केशव कैंप की नेता माना जाता है। कई मौक़ों पर इनकी तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य के साथ नजर आती है और अब प्रियंका मौर्य को भी राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाया गया है। इन सभी सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए होगा और उत्तर प्रदेश में दोस्तों पिछले 4 सालों से ये नियुक्तियां अटकी पड़ी थी, आयोगों में नियुक्तियां नहीं हो रही थी। एक बार फिर से अब उत्तर प्रदेश में ये नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं। वजह इसके पीछे की बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उससे पहले सरकार ने यह तैयारी शुरू कर दी है कि इन तमाम महिलाओं को सदस्य बनाया जाए। और कौन कौन से सदस्य बने हैं उसमें भी मैं आपको नाम बता देता हूं। इसमें मेरठ की हिमानी अग्रवाल हैं, बलिया की सुनीता श्रीवास्तव हैं, लखनऊ की अंजू प्रजापति हैं, कानपुर की पूनम द्विवेदी हैं, कानपुर की ही अनीता गुप्ता हैं, झांसी की अनुपम सिंह लोधी हैं, लखीमपुर की सुजीता कुमारी हैं, अलीगढ़ की मीना कुमारी, मिर्ज़ापुर की नीलम प्रभा, जौनपुर की गीता बिंद, प्रयागराज की गीता विश्वकर्मा, बरेली की पुष्पा पांडे, मेरठ की मीनाक्षी भराला, लखनऊ की ऋतु शाही। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको राज्य महिला आयोग में नियुक्त किया गया है, सदस्य बनाया गया है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में जो सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा किरदार, वो अपर्णा यादव का है। अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी है। आप जानते हैं 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें एक सीट करहल की भी है। अब अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाकर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी करहल में भी भेजेगी, जहां वो अपने ही परिवार के लोगों, अपनी पुरानी पार्टी जो उनकी पारिवारिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका विरोध करती नजर आ सकती हैं, उसके प्रत्याशी का विरोध करती नजर आ सकती हैं। अपर्णा यादव को इतने इंतजार के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव की जिम्मेदारियों में, अपर्णा यादव के कद में इजाफा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये कार्यकाल दोस्तों सिर्फ 1 साल के लिए है और वो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी है। लेकिन अपर्णा यादव विधायक या सांसद बनने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में आई थी। अब अपर्णा यादव को ये जिम्मेदारी मिली है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि अपर्णा यादव अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और करहल की सीट हर हाल में जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। अब दोस्तों, अपर्णा यादव का सियासी भविष्य क्या होगा वो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल एक बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, जिस तरह से तमाम आयोगों में गठन किए जा रहे हैं और अब महिला आयोग में भी नियुक्तियां कर दी गई हैं,
वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल उपचुनावों को लेकर बेहद डरी हुई है। वो डरी हुई है इंडिया गठबंधन की उस रणनीति से जिस रणनीति में अखिलेश और राहुल मिलकर काम कर रहे हैं। दलितों को और पिछड़ों को इंडिया अलायंस से जोड़ने की जो मुहिम 2024 में कामयाब हुई, अब 10 सीटों के उपचुनाव में उसका क्या होगा और वो कैसे भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है, ये सवाल भी दोस्तों बेहद अहम है।